फ्रेंड्स, और मैं क्लास 8 का गणित प्रकाश का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले की इंटेक्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो पेज नंबर 24, 25, 26, 27 को कवर करेंगे। और आइए देखते हैं, इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा हुआ है? सबसे पहले पूछा हुआ है कि यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। ऑब्जर्वेशन जो दे रखी है उसको यूज करके हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, कंप्यूट करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2⁻⁹ है। अब हम इसको लिख सकते हैं ना, 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2⁻³ लिख सकते हैं ना। मैंने बताया था ना कि मल्टीप्लाई में होगी अगर पावर, ठीक है, और बेस उसका सेम होगा तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो 2⁻³ 6 और 9 हो जाएगी ये। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, फर्दर सॉल्व करो। 2⁻³ कितना होता है? 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 2 4, 4 2 8 हो गया, है ना। तो 8 लिख दिया इसको भी क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। इसको भी क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। 8 8 से कितना होता है? 64 होता है। 64 इंटू 8, 64 इंटू 8 कितना होता है? 8 4 32, 2 एंड 3 8 8 48 49 50 51। तो कितना हो गया? 512 आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ। 5 की पावर 7 है। इसको भी हमने ऑब्जर्वेशन जो हमने पीछे हमने फॉर्मूले पढ़े, प्रोडक्ट रूल और ठीक है, और माइनस वाले रूल पढ़े। तो अब हम ये करेंगे, जैसे 5 की पावर 7 है तो इसको हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो 3 4 5 6 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। ये हो जाएगा 2 2 4 6 और एक 7। ठीक है, कैसे भी लिखो आप। तो मैंने लिखा 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। 5 5 से 25, 5 की पावर 2 25। यहाँ पे भी 5 की पावर 2 25 और 5 की पावर 1 मतलब 5। 25 से कितना होता है? 625 होता है। और 125 को 25 को 5 से करोगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। अब 625 को 125 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 78125 आएगा। ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद क्या पूछा है? 4 की पावर 6 पूछा हुआ है। तो 4 की पावर 6 को भी ब्रेक करो। तो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2। ये हो जाएगा 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 होता है। 4 4 से 16। फिर ये भी 4 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 की पावर 2 में 16 हो जाएगा। अब 16 इंटू 16 कितना होता है? 256 होता है। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे आ गया 16। तो 256 को 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4096 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है कि राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ पावर ऑफ अ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे। ठीक है, पावर ऑफ पावर लिखना है, लेकिन अलग अलग 2 तरीके से लिखना है। ठीक है, लिखना है लेकिन पावर की फॉर्म में ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 2 और बाहर 3 लिख सकते हैं ना। हमने पढ़ा था ना कि a की पावर m और n होता है तो क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 8 की पावर 2 इंटू 3 तो कितना हो गया? 6 आ रहा है ना। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, और दूसरा कैसे लिख सकती हूँ? तो दूसरा मैं लिख सकती हूँ 8 की पावर 3 और बाहर 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 2 तरीके हो गए इसके। ठीक है, वैसे 7 की पावर 15 है तो ये 7 की पावर 3 और बाहर क्या आ गया? 5 आ गया। 3 5 15 और अंदर क्या है? 7 की पावर 5 और बाहर क्या आ गया? 3। तो 3 5 3 15। ठीक है, ऐसे 9 की पावर 4 बोला तो किसको लिख सकते हो? 9 की पावर 2 और बाहर क्या आ गया? 7, क्योंकि 2 7 का कितना होता है? 14। तो 9 की पावर 14 बोला हुआ है हमें। और यहाँ पे भी वैसे 9 की पावर 7 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो 2। तो 9 7 2 से कितना हो गया? 14 हो गया। वैसे इसको लिखने का क्या तरीका है? 5 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 4। तो 2 4 से कितना? 8। वैसे इसका दूसरा वे हो जाएगा 5 की पावर 4 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2। तो 4 2 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये पेज नंबर 24 था। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे? पेज नंबर 25 करेंगे। तो पेज नंबर 25 में क्या पूछा हुआ है? तो पेज नंबर 25 में पूछा हुआ है कि in the middle of a beautiful magical pond like a light lies a bright pink lotus। ठीक है, एक पॉन्ड है, उसमें क्या है? एक पिंक लोटस है। ठीक है, द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी डे इन इस पॉन्ड। पहले एक था, फिर उसके बाद क्या हो रहे हैं? हर दिन क्या हो रहे हैं? वो डबल हो रहे हैं लोटस। ठीक है, आफ्टर 30 days द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद लोटस। ठीक है, 30 दिन के बाद पूरा पॉन्ड क्या भर रहा है? लोटस से भर रहा है। तो ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल? तो कौन से दिन आधा होगा वो? And if the pond is completely covered by lotus on the 30th day, how much of it is covered by lotus on 29th day? मतलब अगर 30 डे में पूरा लोटस से फिल हो जाएगा तो बताओ कि 29 डे में कितना कवर होगा। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी डे द पॉन्ड शैल बी हाफ कवर्ड ऑन 29 डे। मतलब कि अगर हर दिन डबल हो रहे हैं तो
29 डे पे उसको हाफ तो होना ही चाहिए। ठीक है, हमें क्या बोला है कि राइट द नंबर ऑफ लोटसेस एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, व्हेन द पॉन्ड वाज फुल्ली कवर्ड एंड व्हेन पॉन्ड वाज हाफ कवर्ड। ठीक है, तो पहले तो हम नॉर्मल पहले लिखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन मिली हमें? हमें ये मिली कि द नंबर ऑफ लोटसेस डबल एवरी डे, डबल्स एवरी डे। ठीक है, और 30th डे पे क्या हो रहा है? 30th डे पे ही हो रहा है हमारा, ये फुल हो रहा है। पॉन्ड क्या हो रहा है? फुल हो रहा है। पॉन्ड इज फुल हो रहा है। ठीक है, और जो 29th डे पे है, 29th डे पे है, वो क्या हो रहा है? पॉन्ड हाफ फुल हो रहा है। ठीक है, हाफ फुल हो रहा है। ठीक है, आधा भर रहा है। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है? नंबर ऑफ लोटस कैलकुलेट करने हैं हमें। तो पहले नंबर ऑफ लोटस कैलकुलेट करो। तो डे वन में देखो, डे वन में क्या था? 1 था। और 1 को अगर हम लिखेंगे तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। वैसे ही डे 2 ले लो, डे 2 पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे डे 3 पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डे 4 पे क्या हो जाएगा? तो डे 4 पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। करते 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 डे 29 तक कितना हो जाएगा? 2 की पावर 28 हो जाएगा। कम हो जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, और 30 पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 29 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है? पूछा ये है कि नंबर ऑफ लोटस व्हेन द पॉन्ड वाज फुल्ली कवर्ड, मतलब डे 30 का पूछा है। तो डे 30 का हमने निकाल दी, कितना निकाला? 2 की पावर 29 निकाला। ठीक है, और सेकंड में क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ लोटसेस व्हेन द पॉन्ड वाज हाफ कवर्ड। हाफ कवर्ड मतलब 29 डे का पूछा है। तो 29 डे पे क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा 2 की पावर 28 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्या है हमारा? सिंप्लीफाई बोला करने के लिए। ठीक है, ये पेज नंबर 25 का है। 10 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 एंड राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, मतलब पावर की फॉर्म में ही लिखना है इसको। तो देखो 10 की पावर 4 है और 5 की पावर 4 है। ठीक है, ये दोनों पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 10/5 ब्रैकेट क्लोज करके 4, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब कट करो, 5 2 से कितना होता है? 10 होता है। तो ये क्या आ गया? 2 की पावर 4 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें? ए की पावर m अपॉन बी की पावर m इक्वल टू ए अपॉन बी, ब्रैकेट बंद करके क्या लगा देना है? m लगा देना है। ठीक है, मतलब क्या है इसमें? पावर सेम है लेकिन क्या है? बेस अलग अलग है, तो इसमें ऐसे फॉर्मूला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट पे क्या पूछा हुआ है? ये पेज 26 का है कि रोजी हैज 7 ड्रेसेस, 2 हैट्स एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या 3 पेयर्स ऑफ शूज़ है क्वेश्चन में। तो 3 पेयर्स ऑफ शूज़ आ जाएगा। मैं कर देती हूँ 3 पेयर्स ऑफ शूज़। ठीक है, उसके बाद बोला हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप। ठीक है, मतलब कितने तरीके से रोजी ड्रेसअप हो सकती है। ठीक है, तो देखो 7 ड्रेस है उसके पास। ठीक है, तो उसके पास 7 ऑप्शन है। यहाँ पे लिख सकते हैं रोजी पिक 1 ड्रेस फ्रॉम 7 ऑप्शंस। एक ड्रेस उठा सकती है 7 ऑप्शन से। ठीक है, और उसके बाद वो एक जो ड्रेस उठाई उसको वो पेयर किसके साथ करेगी? वो 1 हैट के साथ, 1 हैट के साथ करेगी। तो एक हैट के साथ करेगी, लेकिन हैट के लिए चॉइसेस कितनी है? 2 है। तो फ्रॉम 2 चॉइसेस आ जाएगा इसमें हैट की। ठीक है, देन चूज 1 पेयर ऑफ शूज फ्रॉम 3 स्टाइल्स। ठीक है, 3 पेयर ऑफ शूज है ना, तो 1 पेयर ऑफ शूज लेगी वो, 1 पेयर शूज लेगी वो। ठीक है, फ्रॉम 3 स्टाइल से, 3 पेयर ऑफ शूज है उसके पास। तो उसके पास क्या बचेगा? ईच पीस इज इंडिपेंडेंट, हर एक पीस क्या इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे चॉइसेस को, तो हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो गया? 42। तो ये 42 यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकती है। ठीक है, जैसे कि एक हैट के साथ वो क्या करेगी? एक ड्रेस, ये हैट है, ये 3 हैट है, ड्रेस कितनी है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। और शूज़ के पेयर कितने हैं? 3 है। तो एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो पहला देखो ये फर्स्ट के साथ ऐसे, फिर फर्स्ट के साथ ऐसे, फिर फर्स्ट के साथ ऐसे। ठीक है, तो एक ही
एक ही मतलब कि हैट तो दो थी ना, सॉरी। ठीक है, मतलब एक हैट अगर वो ले रही है तो एक ड्रेस और उसी के साथ 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फिर एक हैट वो दूसरी पेयर के साथ लगाएगी, उसके साथ भी 3-3 कॉम्बिनेशन लगते हैं। ऐसे अगर आप करोगे तो लेंथी होगा, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इन्हीं को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट पे क्या पूछा हुआ है हमें? नेक्स्ट पे पूछा हुआ है कि ईस्टू एंड रॉक्सी केम अक्रॉस अ सेफ कंटेनिंग ओल्ड स्टैम्प्स एंड कॉइन्स दैट देयर ग्रेट ग्रैंडफादर हैज कलेक्टेड। मतलब एक सेफ, मतलब ओल्ड स्टैम्प और कॉइन की तरफ आए हुए एक सेफ है। ठीक है, एक सेफ मतलब एक बॉक्स बॉक्स टाइप का है। ठीक है, उसमें क्या देखा उन्होंने कि उसमें कुछ ओल्ड स्टैम्प पड़ी है और क्या पड़ी है, कॉइन पड़े हुए हैं। ठीक है, इट वॉज सिक्योर्ड विद 5 डिजिट पासवर्ड। लेकिन इसके अंदर क्या लगा हुआ है, सेफ के अंदर क्या लगा हुआ है, 5 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड, किसी को भी पासवर्ड पता नहीं है, तो ये ओपन नहीं होगा। They were unlucky and the lock only opened when the last password after they tried all possible combination। मतलब कि अनलकी है क्योंकि ये लॉक है और अभी बस लास्ट पासवर्ड ही लगाना बाकी है। अगर वो लग गया तो मतलब कि उन्होंने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर दिए, लेकिन एक लास्ट पासवर्ड रह गया करने के लिए। तो बताया कि हाउ मच मैनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग, तो कितने पासवर्ड वो टाइप करेंगे ताकि वो जो लास्ट वाला लगाया उससे वो क्या हो जाए, ओपन हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि पासवर्ड की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि पासवर्ड की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। ठीक है, देखो, ईच डिजिट कैन बी एनी नंबर 0 से 9 तक। ठीक है, 5 डिजिट पासवर्ड है, मतलब 5 डिजिट आएंगी इसमें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर होता है। तो उसके पास कितनी चॉइस होगी, 10 चॉइसेस हो गई। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 3, 6। ठीक है, तो उसके पास कितनी, 0 से लेकर 9 तक, सॉरी। तो उसके पास कितनी चॉइसेस हो गई, 10 चॉइसेस हो गई। तो लिखो वहाँ पे कि टोटल चॉइसेस कितनी हो गई उसकी, तो 10 चॉइसेस उसके पास हो गई। ठीक है, 10 चॉइसेस पर डिजिट। ठीक है, पर डिजिट का मतलब है कि इसमें 0 भी कर सकती है, 1 भी कर सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 9 तक कर सकती है। ठीक है, ऐसे इसमें भी कर सकती है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 चॉइसेस है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 10 की पावर यहाँ पे 1। यहाँ पे भी 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। तो जब ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि सब सारी पावर को प्लस करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या हो गया, 10 की पावर 5 हो गया। 10 की पावर 5 कितना होता है, करो। 1 को 5 टाइम करोगे 1 आएगा और 5 0 लगा देने हैं। तो कितना हो गया, लाख हो गया। तो कितने, 1 लाख पासवर्ड करने के बाद उन्होंने जो लास्ट वन लगाया उसे जाके क्या हो गया, वो खुला। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ईस्टू सेस, ये पेज नंबर 27 का है, नेक्स्ट टाइम आई विल बाय अ लॉक दैट हैज 6 स्लॉट। मतलब अब नेक्स्ट टाइम जब मैं खरीदूंगी तो कितने स्लॉट का खरीदूंगी, 6 स्लॉट का खरीदूंगी, जिसमें अल्फाबेट क्या होंगे, A to Z होंगे। मतलब 6 स्लॉट, मतलब ये 6 आ गया, ये जैसे ये है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का लूंगी। ठीक है, और उसमें नंबर क्या होंगे, A to Z होंगे। मतलब यहाँ पे भी ए से लेकर जेड तक हो सकते हैं, इसमें भी A से Z, A से Z, A से Z, A से Z, A से Z। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है कि आई फील इट इज सेफर, हाउ मेनी पासवर्ड विल सच अ लॉक। मतलब कितने पासवर्ड हो सकते हैं उस लॉक के। सीधे से बोल रहे हैं कि हर एक स्लॉट में, हर ईच स्लॉट में कितने होंगे, 26 चॉइसेस होंगी ना। क्यों, क्योंकि A से Z तक कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, टोटल 26। तो इसमें भी 26 होंगे कि आप ए डाल सकते हो, बी डाल सकते हो, सी डाल सकते हो, डी डाल सकते हो, ऐसे जेड तक डालोगे तो कितने होंगे, 26। इसमें भी 26, इसमें भी 26, इसमें भी 26, इसमें भी 26, इसमें भी 26। तो कितने हो गए ये 26 की पावर 6 हो गए ना, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 26 की पावर 1, 26 की पावर 1, 26। तो सारे 1 1 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 26 की पावर 6 हो जाएगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बना उसका, तो टोटल कॉम्बिनेशन उसका क्या बना, 26 की पावर कितना बना, 6 बना। ठीक है, जो कितना होता है, 26 को 6 बार करो मल्टीप्लाई, 26 को 6 बार करोगे, 26 इंटू 26, 26 इंटू 26 इंटू 26 और इंटू 26, 2 2 4 2 6 हो गया। तो कितना आता है, 308 आता है, 915 आता है और 776 आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि इतने उसके क्या हो सकते हैं, पॉसिबल उसके पासवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज का हमारा
पेज नंबर 25, 24, 25, 26, 27 का। नेक्स्ट मैं आगे और लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।